हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो लैब की, जो एक कंपनी है माइक्रो एनिमल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड नाम से। उसके आज एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लीवर टॉनिक है उनका और इस पर लिखा हुआ है माइक्रो लिव वेट। अब आप इसको पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, माइक्रो नाम हो गया कंपनी का, लिव नाम हो गया लीवर टॉनिक के लिए और वेट हो गया वेटनरी के लिए। मतलब यह माइक्रो लैब जो कंपनी है उसका वेटनरी डिवीजन का लीवर टॉनिक है। और ये दोस्तों लीवर टॉनिक होने के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनरिच्ड फॉर्म में पड़ी हुई हैं या हम लोग कहें ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर पड़ा हुआ है लीवर स्टिमुलेंट and regenerative and antioxidant enriched with L-carnitine and choline chloride। मतलब ये जो लीवर टॉनिक है ये केवल लीवर टॉनिक नहीं है, या केवल ये लीवर को सही करने के लिए नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसा कि यहाँ पर इसके लेबल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर बताया गया है कि ये जो है ये एक प्रकार का लीवर स्टिमुलेंट है। उसके साथ में ये लीवर को मतलब भूख को बढ़ाएगा, लीवर के जो फंक्शन है उसको बढ़ाएगा। उसके साथ में भी जैसे कहीं पर लीवर डैमेज होने लगता है, लीवर के अंदर सिरोसिस आ जाती है या लीवर में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो वहाँ पर ये प्रोडक्ट दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि लीवर आपके पशु का डैमेज हो गया है, सड़ने लगा है, जिसकी वजह से आपका पशु धीरे धीरे चारा कम कर दे रहा है या ख़त्म कर दे रहा है, तो वहाँ पर भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। उसके साथ में ही ये आपके लीवर की जो ग्रोथ है, जो जनरेशन होना चाहिए, दोबारा से लीवर को नया बनना चाहिए, जो डेड सेल है, मरी हुई कोशिकाएं हैं लीवर की, उनको भी ये क्या करता है, पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है और काम करता है। और उसके साथ में ही ये एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी छाला, दाना या हम लोग कहें कोई भी फ्री रेडिकल आपके पशु की बॉडी में चला गया है, जिसकी वजह से हो सकता है उसको कभी कोई छाला हो जाए या कैंसर हो जाए या उसकी कोई नस डैमेज हो जाए, तो उस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन्होंने अटैच किया हुआ है एल कार्निटिन, जो कि एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। लीवर की सारी जो भी दिक्कतें होती हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर एल कार्निटिन एंड कोलिन क्लोराइड डाला हुआ है। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि एक कॉम्बिनेशन में आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कुल मिला के दोस्तों 23 इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। उन 23 इंग्रेडिएंट के नाम तो बहुत बड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। तो हम उन सभी नामों को यहाँ पर न लेकर के कुछ जो प्रमुख घटक जो कई सारी कंपनियाँ दे रही हैं उनके भी घटक यहाँ पर पड़े हुए हैं। कुछ एमिनो एसिड भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ हर्ब्स भी पड़ी हुई हैं, आयरन के भी कुछ इंग्रेडिएंट भी पड़े हुए हैं, और उसके साथ में यहाँ पर भूख बढ़ाने के लिए भी और लीवर को सही ढंग से मेंटेनेंस करने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। साथ ही कैल्शियम का लैक्टेट फॉर्म में इसका साल्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पशु में दूध बढ़ने के भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आइए जो प्रमुख घटक हैं यहाँ पर वो क्या क्या हैं उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख 23 घटक हैं, जिनमें से हम लोग लगभग 10 से 12 घटकों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख घटक पड़े हुए हैं। उनका नाम है कार्डस मरियसनस, और उसके बाद में पिग्रोजा कोरोरा, फाइलेंथस नेरूरी, बोरीरिया डिफ्यूजा, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, एजा डिरिचता इंडिका और सिलिमरीन। ये सारी कुछ हर्ब्स पड़ी हुई है। तो देखिए दोस्तों, सिलिमरीन जो है वो कई सारे हमारे मेडिकल स्टोर संचालक भाई, कई सारे एमआर भाई, कई सारे डॉक्टर भाई, ये सारा जानते हैं कि सिलिमरीन का काम जो है, अगर कहीं पर भी लीवर सड़ रहा है या लीवर की जो कोशिकाएं मर गई हैं उन कोशिकाओं को दोबारा से रीग्रो करने का, दोबारा से उनमें जनन करने का काम करता है। मतलब अगर आपके पशुओं का लीवर गड़बड़ हो गया है, चाहे वो एंटीबायोटिक की वजह से हो गया हो या कहीं पर लीवर में कोई वायरस का हमला हो गया हो या बैक्टीरिया का हमला हो गया हो, या हम लोग कहें वहाँ पर वसा का जमाव लीवर में ज़्यादा हो गया हो, या एंटीबायोटिक का अत्यधिक यूज़ हो गया हो जिसकी वजह से लीवर कमज़ोर हो गया है या लीवर डैमेज हो गया है, उन सभी चीज़ों में ये जो माइक्रो लैब्स का ये जो माइक्रो लिव वेट है ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि साल्ट फॉर्म में क्या क्या डाला गया है, मतलब कुछ अभी तक जो हम लोगों ने नाम लिया, फाइलेंथस नेरूरी वगैरह जो भी 7-8 नाम लिए, वो सारी हर्ब्स थी, सिलिमरीन वगैरह सारी हर्ब्स थी। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ साल्ट डाले गए हैं, मतलब कुछ लवण डाले गए हैं, खनिज लवण डाले गए हैं। उनमें से क्या है,
प्रमुख मात्रा में आयरन है, कैल्शियम है, इस प्रकार की चीज़ें डाली गई हैं। साथ में शर्करा भी डाली गई है जो कि एनर्जी देगी। उसके साथ में कोलिन क्लोराइड और एल कार्निटिन जैसे कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट भी यहाँ पर दोस्तों डाले गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्या खनिज लवण यहाँ पर डाले गए हैं और उनका क्या प्रमुख काम होने वाला है, और बाद में हम लोग बात करेंगे इस लीवर टॉनिक में क्या क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रमुख खनिज लवण डाले गए हैं वो है फेरस क्लोराइड, और यहाँ पर फिर कुछ विटामिन्स का भी मिश्रण दिया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फेरस क्लोराइड यहाँ पर डाला गया है, फ्लेरस ग्लूकोनेट डाला गया है यहाँ पर। उसके साथ में यहाँ पर विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स जैसे रिबोफ्लेविन, थियामिन, निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड और इस प्रकार की कई सारी चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। उसके साथ में यहाँ पर कैल्शियम का भी साल्ट डाला गया है जो कि कैल्शियम लैक्टेट के फॉर्म में दिया गया है, और MHA, मेथियोनिन और कोलिन क्लोराइड और शुगर का यहाँ पर इंग्रेडिएंट डाला गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इन सारी चीज़ों की बात करें तो इन सारी चीज़ों से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो भी माइक्रो लैब के जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो भी केमिस्ट हैं, उन्होंने इस हिसाब से इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पशुओं के जो लीवर रिलेटेड दिक्कतें होती हैं उनको तो ठीक करेगा ही करेगा, मगर हम लोग इसको दोस्तों संपूर्ण टॉनिक कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके पशुओं के शरीर में जो रक्त की कमी हो रही है उसको भी मेंटेन करेगा। विटामिन के जो बी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जो कार्बोहाइड्रेट पच नहीं पाता है, उसको भी ये पचाने काम करेगा। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का भी ये पचाने में मदद करेगा। जब पचाने में मदद करेगा, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण में मदद करेगा। तो जब आप लोग जानते हैं कि जब पशुओं के अंदर जो अवशोषण की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो जो खाना खा रहे हैं उसका रसा निकाल करके उसको ब्लड तक पहुंचाने में, मतलब रक्त तक पहुंचाने में अगर वो सक्रिय हो जाएंगे तो उनके अंदर उनके शरीर का विकास, उनकी भूख का विकास और उनके शरीर के अंदर जो नस्ल के जनरेशन हो रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसका भी विकास होगा। साथ में ही यहाँ पर जो दोस्तों आयरन के इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, मतलब जैसे फेरिक क्लोराइड एंड फेरस ग्लूकोनेट डाला गया है। तो फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, ये आयरन की फॉर्म में देगा, मतलब यहाँ पर फेरस क्लोराइड है, ये आयरन के रूप में वर्क करेगा। और ये आयरन क्या करेगा, आपके पशुओं के अंदर जब जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है, यही आयरन उसमें मेन कंटेंट होता है। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएगा जा करके आपके पशुओं के शरीर में, जिसकी वजह से जो RBC हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, वो भी बढ़ जाएंगी। जब वो बढ़ जाएंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पशुओं के शरीर के अंदर सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी ऊतकों तक, कोशिकाओं तक। उसके साथ में ही आपके पशुओं में सही मात्रा में न्यूट्रिशन यानी पोषण पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपके पशुओं के शरीर में लगातार रक्त की जो सप्लाई है वो हर हिस्से तक होगी, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि आपके पशु के अंदर एक बेहतरीन फुर्ती, चुस्ती और शरीर में एक नई उमंग भर करके आएगी। जब रक्त अच्छा हो जाएगा, रक्त में बहने वाले पोषण अच्छे हो जाएंगे, सभी जगह पर शरीर में पोषण पहुंचेगा, तो शरीर का विकास स्वाभाविक सी बात है कि अच्छा होगा। जब शरीर का विकास अच्छा होगा तो जो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी दोस्तों। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, वो स्टोर होने लगेगी, उससे आपके पशु के अंदर जो भी बीमारियों के होने वाले खतरे हैं, जो भी चांसेस हैं, वो भी कम हो जाएंगे। और साथ में ही दोस्तों इसके साथ यहाँ पर कैल्शियम का लैक्टेट दिया गया है। तो कैल्शियम का लैक्टेट क्या करता है कि देखिए, ये भी एक कैल्शियम का साल्ट है, और कैल्शियम लैक्टेट में ये देखा गया है कि ये जो लैक्टेट है ये बॉडी में जाकर के एब्जॉर्ब होता है और काफ़ी दिन तक ठहरता है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की जो कमी हो रही है, जो भी पशु दूध दे रहे हैं, जिन भी पशुओं की थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, वो भी थोड़ा सा मात्रा में ये कैल्शियम लैक्टेट यहाँ पर दिया गया है, जिसकी वजह से पशुओं में दूध भी बढ़ने की शंका और चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ में यहाँ पर मेथियोनिन एंड शुगर दिया गया है। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर फेरस ग्लूकोनेट दिया गया है। तो फेरस ग्लूकोनेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आयरन भी मिल रहा है प्लस ग्लूकोनेट भी मिल रहा है, जो कि ग्लूकोनेट क्या है, एनर्जी का प्रिकर्सर है। तो ये आयरन और एनर्जी दोनों देंगे, जिसकी वजह से जो भी पशु, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, उन गर्मियों में दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि कई बार आप लोग देखते हैं कि आपका पशु बीमार हो गया है और बीमारी से ज़्यादा उसको किडनी ने, चिपटे ने उसका खून चूस लिया है, जिसकी वजह से उसके अंदर रक्त की कमी हो गई है, उसके अंदर भूख भी कम लगने लगी है, पानी भी नहीं पी पा रहा है वहाँ पर वो जानवर, और उसके साथ में ही वो जानवर थोड़ा सा काम करने पे या थोड़ा सा चलने पे हाँफ रहा है और वो जानवर बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा है। तो अगर इस प्रकार का भी आपके पशुओं में केस है तो वहाँ पर भी आप ये माइक्रोल्यूवेट नामक दवा दे करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों ये ब्रांडेड कंपनी है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो ह्यूमन की आप लोग डोलो 650 या
डोलो 500 mg खाते हैं ना बुखार उतारने की, ये उसी कंपनी की दवा है, मगर ये वेटनरी डिवीजन की दवा है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये तो रहा इनका मतलब यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर काम करेगी, मगर कुछ सावधानियाँ हैं जो हमारे पशुपालक भाइयों को जाननी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये माइक्रो लिव वेट अगर लेते हैं तो आपको इसको यूज़ करने से पहले इसकी जो पैकिंग है वो 500 ml और 1 लीटर में होती है। अगर हम लोग MRP की बात करें तो 500 ml जो यहाँ पर सिरप है उसकी जो MRP है वो 165 रुपये है, और इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको हिलाना होता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि शेक वेल बिफोर यूज़, मतलब यूज़ करने के पहले आपको इसको अच्छे से हिलाना है, मिक्स करना है। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर फिर क्या करना है आपको, ये जब भी दवा आपको देनी है तो डोज क्या रहने वाली है, तो डोज बड़े जानवरों में जैसे गाय है, भैंसें हैं, वो दूध दे रही हैं, ब्याई हुई हैं या गाभिन है, या वो अभी जवान हो चुकी हैं, तो उनको हम लोग गाय भैंस ही टर्म करेंगे। तो गाय और भैंसों में 50 ml सुबह, 50 ml शाम की डोज रहने वाली है। अगर 1 साल के अंदर के जो भी बछड़े बच्चियाँ हैं, 1.5 साल तक के बछड़े बच्चियाँ हैं, तो उनको 15 से 25 ml, खैर कंपनी ने 20 से 25 ml दिया है, मगर 6 महीने का अगर जानवर है तो आप उसको 15 ml, और अगर 1.5 साल का जानवर है तो आप उसको 25 ml की दवा दे करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों। उसको साथ में अगर हम लोग बात करें कि भेड़ बकरियों में दोस्तों कई सारे पशुपालक भाई हैं हमारे, वो भेड़ बकरियां भी पाले हुए हैं, तो भेड़ बकरियों में भी दोस्तों आप इसको लगभग 15 ml जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनको दे सकते हैं। अगर छोटी हैं तो 5-5 ml के आप अंतराल में उसको दे सकते हैं, मतलब 5 ml सबसे छोटे जानवर को, 6 महीने की बकरियों को, और 10 ml जैसे 1 साल की बकरा हो गया है, और 15 ml जैसे बड़ा बकरा है या बड़ी भेड़ हो गई है जिसका 50-60 किलो 70 किलो वजन हो गया, आप उसको भी दे सकते हैं। अगर बात करें कि क्या ये केवल गाय भैंस भेड़ बकरी यहीं पर या बछड़े बछिया यहीं पर काम करेगा, नहीं दोस्तों। अगर आपके पास कैमल है और पिग है, कोई भी जानवर है, कोई भी डॉग को भी आप दे सकते हैं, कैट को भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर केवल डोज की रेंजिंग बदल जाएगी, बाकी वेटनरी की दवाएं पालतू पशुओं के लिए, आवारा पशुओं के लिए ही होती हैं। वहाँ पर कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं होता है। आप उसकी डोज को एक फार्मासिस्ट की सलाह से डोज को मैनेज करा करके आप वहाँ पर ये दवाएं दे सकते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि इसको रखना कहाँ पर है, कई सारे पशुपालक भाई हमारे दवाओं को लेते हैं और दवाओं को लेने के बाद वो क्या कर देते हैं कि वो दवाओं को सीधे धूप में रख देते हैं, या कहीं पर टाड़ में रख दिया, या कहीं पर ज़मीन में फेंक दिया, और उसको बच्चे कभी मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो इसको चिल्ड्रन यानी बच्चों की मदद से पहुंच से दूर रखना है। और दूसरी बात, इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए, मतलब धूप में डायरेक्ट इसको नहीं रखना चाहिए। इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में, मतलब सूखे और ठंडे स्थान पे इन प्रकार की चीज़ों को रखना चाहिए। उससे इनका जो रिजल्ट है वो अच्छा रहता है, और जो इनकी एक्सपायरी है वो धीरे धीरे नहीं आती है। मगर अगर आप इसको गर्मी में रखेंगे तो ये केमिकल्स हैं भाई, कुछ केमिकल तो डाले ही गए हैं। केमिकल का मतलब ये नहीं कि इसमें केमिकल ही पड़ा हुआ है, इसमें दवाओं वाला केमिकल पड़ा हुआ है जो कि बहुत शुद्ध है, और वो खनिज लवण पड़े हुए हैं, तो उनको भी हम लोग केमिकल के नाम से ही टर्म करेंगे दोस्तों। केमिकल कह सकते हैं इनको, या ड्रग कह सकते हैं। ड्रग इज़ बेस्ट, ड्रग ज़्यादा ज़रूरी है, ड्रग अच्छा है, तो हम लोग इसको ड्रग कहेंगे। उसके साथ भी इसमें जो एडवांस एडवांटेज हैं जो कि कंपनी ने बताया हुआ है कि क्या क्या एडवांस एडवांटेज हो सकते हैं, तो इन्होंने बताया हुआ है कि इम्प्रूव क्या करेगी, ये इम्प्रूव फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगी। फैटी एसिड शरीर के विकास के लिए, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वहाँ पर जब अगर फैटी एसिड का जो पाचन है वो अच्छा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपके पशुओं में अन्य भी कई फायदे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रिवेंट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, मतलब जब आप लोग देखते होंगे कि आपका पशु ब्याया, अचानक से उसका रक्त ज़्यादा बह गया, उसको एनर्जी की डिमांड ज़्यादा हुई, इसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ गई, मतलब उसके अंदर फ्री रेडिकल चले गए या कुछ भी दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से आपके पशुओं में क्या होता है, कभी कभी कैल्शियम की कमी की वजह से, कभी कभी ग्लूकोज की कमी की वजह से क्या हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मिल्क फीवर आ जाता है, या हम लोग कहें ग्लूकोज यूरिया हो गया, मतलब आपके पशुओं में जो पेशाब है उसमें कीटोन बॉडीज़ निकलने लगे, जो कि हल्का सा मीठा मीठा महकता है। जो यूरिन होता है पशु का, उसमें क्या होता है कि पशु धीरे धीरे उसके जो शरीर का फैट है, मतलब वसा है, जैसे आप देखते होंगे कि ब्याने के पहले जानवर के शरीर में खूब बढ़िया मांस था, और उसके बाद ब्याने के बाद उसके सब हड्डी निकल आई। तो ये होता इसी की वजह से है, क्योंकि वहाँ पर शरीर के अंदर जो भी वसा है वो वसा मूत्र मार्ग से निकल जाता है, जिसको हम लोग कीटोन बॉडीज़ के नाम से यहाँ पर कहते हैं। तो ये कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन को भी क्या करेगा, रोकेगा, ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से आपके पशुओं का शरीर भी टूटने नहीं पाएगा और शरीर का संपूर्ण विकास होगा।
भूख भी अच्छी लगेगी, शरीर भी अच्छा रहेगा, दूध भी अच्छा आएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और खून भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो और उसके साथ में मेंटली स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा। मतलब जो जैसे आप लोग देखते हैं कि पशु मानसिक रूप से अवांछित हो गया है या परेशान हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो भी आप लोग देखते हैं वो भी सही हो जाएंगी। तो आई होप, मुझे लगता है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो यहाँ पर इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं इनकी जो क्वालिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि माइक्रोलिव वेट जो कि माइक्रोलैब कंपनी का है, माइक्रो एनिमल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट दिया है इन्होंने। तो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी मैंने इसमें अध्ययन किया हुआ है तो ये कई सारी ब्रांडेड जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके कई सारे इंग्रेडिएंट को इन्होंने मिला करके डाला हुआ है। काफ़ी कॉस्ट इकोनॉमिकल है, सस्ता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार, नमस्कार, धन्यवाद।